आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 19/7/2024 का है नोटिफिकेशन। नई वैकेंसी जेएलओ की आने वाली है बिजली विभाग में, उसका अपडेट मैं दूंगा चैनल पे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा, ऑफिशियल न्यूज़ है, कागज़ लगाऊंगा कितनी वैकेंसी है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का तीसरा वीडियो है, बट आप तो मॉर्निंग में देख रहे होगे, वैसे बना मैं रात में रहा हूँ वीडियो, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। आरपीएससी में वैकेंसी आई है लॉ के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की। ये वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, वैसे कल का वीडियो कुछ और था, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो कल ही अपलोड कर दूंगा मैं इसको। और देखो, एमपी में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो वीडियो देख लो जाके। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब प्री में जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे राजस्थान में 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए, 100 में से 45 मार्क्स आने ही चाहिए। ऐसे एमपी में 150 मार्क्स का पेपर होता है और शायद 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 150 में से। जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं उनको फॉर्म फिल करा रहे हैं। कट ऑफ वापस आएगी एमपी की प्री की, और मेंस दोबारा होगा, तो वो वीडियो देख लो जाके, कल का ही वीडियो है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देख लो जाके। अब मैं आरपीएससी की बात करता हूँ। इसमें मैं वैकेंसी बताऊँगा, फॉर्म कैसे भरना है, और आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, किस कारणवश नहीं लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा। और सिलेबस लास्ट टाइम क्या था वो मैं बता दूंगा। अब कुछ चेंज होगा, अभी सिलेबस आएगा इसका लेटेस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जैसे कुछ होगा मैं अपडेट दे दूंगा आपको। और तो बात कर लेते हैं अब इस वैकेंसी की। सबसे पहले देखो ये फोटो, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 19/7/2024 का है नोटिफिकेशन। टोटल 4 वैकेंसी है बैकलॉग की, और इसमें से एससी की 3 है, एसटी की 1 है, जनरल की तो है ही नहीं इसमें। यार ये क्या किया है इन्होंने, मैं भी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ ये। तो एससी की 3 है और एसटी की 1 है, ठीक है, जनरल की नहीं है, इसमें बैकलॉग की वैकेंसी है। और लॉ ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है, एलएलबी की, ठीक है, और इसमें अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज है 18 मिनिमम, मैक्सिमम 40 है। इसमें एज में भी छूट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 साल का है। वुमेन बिलोंग टू एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 10 साल का है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 5 साल का है। इसमें जनरल की सीट है ही नहीं। और विडो और डिवोर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और इसमें ऑनलाइन आपको भरा जाएगा, और जिन्होंने एसएसओ आईडी बनवा रखी है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जेएलओ के टाइम पे, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। लास्ट टाइम जो कांग्रेस सरकार थी वो कर गई थी फ्री, और शायद वही अप्लाई चल रहा है। एक बार आप पढ़ लेना, ऑनलाइन जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का नहीं भरेगा। जिनका एसएसओ आईडी बना हुआ है, जेएलओ के टाइम आपने फॉर्म फिल किया होगा, विधि रचनाकार के टाइम पे फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे जिन्होंने जेएलओ का फॉर्म फिल किया था। अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम स्कीम, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा 600 मार्क्स का, ठीक है। 2 पेपर होंगे 300 मार्क्स के, 3 घंटे के, और एक कंपलसरी पेपर होगा जो जीके का रहेगा, मैं सिलेबस बता दूंगा लास्ट टाइम क्या था। और एक ऑप्शनल पेपर रहेगा जिसमें से आप सोशल वर्क, लॉ, तो लॉ वाले स्टूडेंट तो लॉ ही चुनेंगे, तो लॉ वाला आप चुन मतलब। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, इंग्लिश हिंदी में होगा पेपर। और इसमें 5 ऑप्शन आएंगे, वही जेल वाला सीन है, एक ना एक। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5th ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अटैम्प्ट नहीं करना चाहता। अगर नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा 10% ज़्यादा आपने छोड़ दिए तो आपका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब इसके अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले लॉ की सिलेबस की बात करता हूँ। लास्ट टाइम क्या था लॉ का सिलेबस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, और डायरेक्टिव इसमें लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, और सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, लिमिटेशन आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, जुवेनाइल जस्टिस प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट आएगा,
लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग का आएगा जनरल इंग्लिश। फैमिली लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा, हिंदू लॉ आएगा। फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम लॉ रहेगा। क्रिमिनल लॉ आएगा, जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स आएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमन राइट्स, ये भी आएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आएगा। रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आएगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आएगा। एनजीओ प्रोटेक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें आएंगी। और देखो एग्जाम पैटर्न लास्ट टाइम भी सेम ही था, 2 पेपर होते थे, 300 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे के होंगे। लास्ट टाइम वाला है सिलेबस। सोशल वर्क लॉ आप ऑप्शनल पेपर ले सकते हो, लॉ वाला ही चुनोगे आप। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी 40 ही हैं। और कंपलसरी में जनरल स्टडी का मैं आपको कह ही रहा था, और पेपर सेकंड में ऑप्शनल रहता है जो सोशल वर्क लॉ, तो आप लॉ वाला चूज़ कर लेना। नेगेटिव मार्किंग भी लास्ट टाइम भी सेम चीज़ थी। अब अपन इसमें हिंदी का सिलेबस भी दे रखा है, जनरल इंग्लिश और हिंदी। सामान्य हिंदी लिख रखी है और जनरल इंग्लिश, ये भी सिलेबस में है लास्ट टाइम वाले में। अब बात करते हैं जीके में क्या आएगा, जनरल स्टडी में क्या आएगा, सॉरी। हिस्ट्री आएगी, आर्ट्स आएगा, कल्चर आएगा और इंडियन हिस्ट्री आएगी। मॉडर्न पीरियड आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, पब्लिक पॉलिसी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान आएगा और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इंडिया राजस्थान आएगी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन इकोनॉमिक भी आएगा। ये जनरल स्टडी का सिलेबस थोड़ा लेंथी लग रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग भी आएगा, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी भी आएगी और जनरल साइंस भी आएगा, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आएगा। ये सिलेबस है लास्ट टाइम वाला। अभी नया सिलेबस वैसे आएगा तो उसमें क्रिमिनल लॉज नए वाले ऐड हो सकते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से यही सिलेबस रहेगा। जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है फिल करे। वैसे इसमें देखो मुझे भी नहीं पता था, मैंने आपके सामने पढ़ी है वैकेंसी, अभी देखी थी, तो ये वीडियो मुझे लगा कि सबके लिए होगा, बट इसमें एससी के लिए है 3, एक एसटी की वैकेंसी है, जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बैकलॉग की 4 वैकेंसी है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है। वैसे ये वैकेंसी बहुत पहले आई थी, बट मैं आपके लिए ये बता दूं नई वैकेंसी जेएलओ की आने वाली है बिजली विभाग में, उसका अपडेट मैं दूंगा चैनल पे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा, ऑफिशियल न्यूज़ है, कागज़ लगाऊंगा कितनी वैकेंसी है, किस प्रोसेस में अटकी हुई है वैकेंसी और कभी भी आ सकती है और उस वैकेंसी में टाइम नहीं मिलेगा। उसका सिलेबस सेम है, आरपीएससी का जो जेएलओ का सिलेबस होता है लॉ का सेम है, बट उसमें जीके आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जीके इंग्लिश हिंदी और मैथ्स वैक्स आती है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आरजेएस के बारे में भी बताऊंगा, आरजेएस में मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है, ऑफिशियल चीज़ बताऊंगा, पता चलिए वो चीज़ बताऊंगा। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, और 25 में वैकेंसी आएगी आरजेएस की, तो आप पढ़ाई मत छोड़ना। 2025 आने वाला है, ज़्यादा समय है नहीं, और 6 से 7 महीने तो लगते ही है वैसे ही पढ़ने में। तो आप जो बच्चे आरजेएस में रह गए हो, मतलब पढ़ाई मत छोड़ना, कंटिन्यू रखना। जनवरी में एपीओ का पेपर है, आरपीएससी एपीओ का। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी वो मतलब 2025 में ही होगा, इस साल तो नहीं होगा। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है। मैं टाइमली बताता हूँ, अपकमिंग वैकेंसी हो लॉ की उसके बारे में बताता हूँ।